Good morning, student. Welcome back. We are reading about Russian Revolution. And in the previous video, we have already discussed how revolution took place in February and after the revolution of February, what happened after the month of February in Russia. What was the condition of peasants and different industry workers. This all thing we have already learned. Now today we will be reading about the October Revolution. द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 1917 में अक्टूबर के महीने के अंदर रिवोल्ट किस तरह से हुआ या क्या उसका हिस्सा. एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship. जैसे ही प्रोविजनल सरकार गिरती है और बोल्शेविक्स ज़्यादा भरकर आते हैं तो लेनिन को ये लगता है कि हो सकता है शायद प्रोविजनल सरकार वापस से एकजुट हो जाएगी और वो डिक्टेटरशिप या तानाशाही शुरू करे. In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. सितंबर का महीना आते आते लेनिन प्रोविजनल सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर दी क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है उसका जो महत्व है वो घट जाए. तो वो सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर दिए और जितने लोग थे, चाहे से सोवियत थे, फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे या सेना के अंदर लोग थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और एक नई पार्टी बनाकर लेनिन काम करता है. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को मिलाता है और सोशलिस्ट के जो पावर है वो बढ़ाने और उनको इकट्ठा करने की बात कर देता है, समाजवाद की बातें बढ़ा देता है. A military revolutionary committee was appointed by Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. फिर इस चीज के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के अंतर्गत मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. और जिस दिन यह घटना होनी थी वो तारीख किसी को बताई नहीं जाती. द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर. 24 अक्टूबर को आंदोलन की शुरुआत होती है. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की had left the city to summon troops. अब प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की को ये लगता है कि हो सकता है देश के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए या हो सकता है मेरी पावर भी छिन जाए या मुझे ही मौत के घाट उतार दिया जाए. तो वो सिटी पर छोड़ देता है कि क्या जो सेना है उसके साथ में क्या किया जाना चाहिए. एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. सुबह होते होते सरकार के जो वफादार सेना के ग्रुप थे वो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स के जो 2 अलग अलग दफ्तर थे उन पे कब्जा कर लेते. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. फिर जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिसेस थे उनको कब्जा कर लिया जाता है और विंटर पैलेस को अपने निगरानी में समेट लिया जाता है. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. इधर जो मिलिट्री गवर्नमेंट कमेटी थी उसको लगता है कि हो सकता है कि हमारी पावर छिन जाए तो वो अपने आदमियों को भेजती कि जितने भी सरकारी ऑफिस है उनके ऊपर कब्जा कर लो. लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस. दिन होते होते अरोरा नाम की एक जहाज के द्वारा विंटर पैलेस पर गोले बरसाए जाते. Other vessels sailed out the Neva and took over various military points. फिर बहुत सारे दूसरे नदियाँ बहुत सारे जहाज नेवा नदी के अंदर इधर उधर फैल जाते हैं और वो देश के ऊपर अब कब्जा करने के लिए ठान लेते हैं. By nightfall the city was under committee control and the ministers had settled. शाम आते आते, रात आते आते पूरा देश मिलिट्री के कंट्रोल में आ जाता है और जो मिनिस्टर थे जितने भी वहाँ पे सरकारी जो मिनिस्टर्स काम कर रहे थे वो सारे जने अपने पदों से इस्तीफा दे देते, वो सरेंडर कर देते. एट अ मीटिंग of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved
द बोल्शेविक एक्शन। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, पेट्रोग्राड के अंदर जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और वो बोल्शेविक्स के द्वारा किए गए कामों को सही मानते हैं। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, there was high fighting especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area। अब बहुत सारे दूसरे शहरों के अंदर भी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और मॉस्को के बहुत सारे इलाकों में युद्ध होते हैं, लेकिन दिसंबर का महीना आते आते मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविक्स अपना कब्जा कर लेते। नाउ अक्टूबर के महीने के अंदर तो ये सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन अक्टूबर के बाद में रशिया में क्या हुआ? What changed after October? The Bolsheviks were totally opposed to private property. Bolsheviks private property के विरोधी थे। Most industry and banks were nationalized in November 1970। लेनिन ने पहले ही कहा था कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दो, तो बहुत सारे जितने भी उद्योग थे और बैंक थे उन्हें सरकारी करार कर दिया गया। This meant that the government took over ownership and management। ये सब सरकारी बन चुके थे। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility। जमीन को सोशल प्रॉपर्टी कहा गया और इसलिए नागरिकों और किसानों को यह हक मिल गया कि अमीरों के पास में जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लो। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ बिग हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहर के अंदर जो बड़े बड़े घर थे बोल्शेविक्स उस पर कब्जा कर लेते हैं और परिवारों की कैपेसिटी के हिसाब से उस घर का बंटवारा करते हैं। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो राजा के जार निकोलस के टाइम पे अलग अलग एरिस्टोक्रेसी में नाम दिए गए थे, मिनिस्टर्स के नाम थे, उन पर पाबंदी लग जाती है। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen। अब नए विकास के लिए कपड़ों को भी बदला गया और अलग अलग तरीकों से कंपटीशन के माध्यम से देश और आर्मी के अलग अलग अफसरों के लिए यूनिफॉर्म्स डिसाइड की जाए। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को वापस से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इन नवंबर 1917 the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly but they failed to gain majority support। नवंबर 1917 में चुनाव के अंदर बोल्शेविक्स को बहुत गहरी हार सहनी पड़ती है। In January 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly। जनवरी 1918 में बोल्शेविक्स के कामों को डिसएग्री कर दिया जाता है, इस वजह से लेनिन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको खारिज कर दी। He thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions। उसे लगने लगा कि जो इस तरह के अस्थिर जो कंडीशंस होते हैं उसके अंदर जो सरकार रहती है वो सही ढंग से काम नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा दिया। इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk। मार्च 1918 में बोल्शेविक्स लिटवॉक्स पे अपनी बातें मनवाना शुरू कर देते और वो वहां पर अपना कब्जा स्टार्ट करते। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the। आगे आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अकेली ही थी जो चुनाव लड़ रही थी और फिर इसी वजह से उसी के पार्टी के सदस्य मिनिस्ट्री में आते रहे। The secret police called the Cheka first and later OGP and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks। जो भी लोग अब बोल्शेविक्स के विरोध में बात कर रहे थे, तो जो पुलिस अपॉइंट की गई थी, जैसे पहले चेका कहा गया था और बाद में OGPU और NKVD का नाम दिया गया, वो उन लोगों को पकड़ रहे थे और उन्हें खत्म कर रहे थे। Many young writers and artists rallied to the party
because it stood for socialism and for change. बहुत सारे नए लेखक बॉल्शेविक पार्टी में जुड़ने लगे क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि हो सकता है शायद ये चेंज या परिवर्तन की बातें कर रहे हैं. After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture. 1917 अक्टूबर के बाद में जो बिल्डिंग्स थी उनके अंदर भी काफी उनकी बनावट में परिवर्तन आने लगा. But many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged. लेकिन बहुत सारी चीजों में परिवर्तन भी दिख रहा था. वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि जो पार्टियां थी वो सेंसरशिप को एनकरेज कर रही. Now the next is the Civil War. When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. अब बोल्शेविक्स ने ये घोषणा कर दी कि जो जमीन है उसे वापस से आम जनता के अंदर बांटा जाए. तो इसका विरोध होने लगा और रशियन आर्मी इसके खिलाफ हो गई या रशियन आर्मी टूटने लगी. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. रशियन आर्मी खिलाफ इसलिए हुई या इसलिए टूटी क्योंकि उसके जो लोग थे, सेना में जो लोगों को जबरदस्ती भर्ती करा गया, बेसिकली वो किसान थे. जमीन के लालच में वो सारे ही जने सेना को छोड़कर भागने लगे. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. नॉन बोल्शेविक लोगों ने बोल्शेविक का विरोध करना शुरू किया. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks during. अब जो देश था वो तीन रंगों में बट गया, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन. जो बोल्शेविक ग्रुप था वो लाल रंग उसका सिंबल बना और इसका विरोध बहुत जने करने लगे. ड्यूरिंग 1918 and 19, the green socialist revolutionaries and white pro-Tsarist controlled most of the Russian empire. लाल बोल्शेविक को कर रहा था, ग्रीन कलर जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा था और व्हाइट कलर प्रो ज़ारिस्ट को कर रहा था. तो ग्रीन और व्हाइट ने मिलकर रेड के खिलाफ आंदोलन शुरू कर. They were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. बहुतों ने इनका साथ दिया और क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लूटपाट की घटनाएं भी बहुत बढ़ने लगी. Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized lands. अब लोगों की जमीनें छीन ली जाने जा रही थी तो इसलिए लोग इस चीज का भी विरोध करने लगे. Such actions led to the loss of popular support of the non-Bolsheviks. अब क्योंकि इस तरह की हरकतें हो रही थी तो नॉन बोल्शेविक से उनका लोगों ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो अब जनता के हित के लिए कुछ नहीं कर पा रहे. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian empire. बोल्शेविक्स ने जनवरी 1920 आते आते रशिया के बहुत सारे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया. They succeeded due to the cooperation with non-Russian nationals and Muslim jihadists. वो इसलिए काम हुए क्योंकि नॉन रशियन और मुस्लिम लोग उनका साथ दे रहे थे. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending to socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. अब बोल्शेविक्स खुद में ही गड़बड़ होनी शुरू हुई. जो सेंट्रल एशिया खेवा वाला इलाका था वहां पर बोल्शेविक्स ने अपने ही लोगों को सोशलिज्म के नाम पर मारना शुरू किया. तो आम जनता थी उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि हकीकत में बोल्शेविक्स क्या चाहते. Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in South Union, USSR, the state Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalists were only partly successful. बहुत सारी अलग अलग पार्टियां बननी शुरू हुई लेकिन
बहुत जगह जहाँ पर बोल्शेविक्स के द्वारा गलत काम किए जा रहे थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और काफी सारी जगहों पर बोल्शेविक्स का विरोध हुआ। I hope you have understood the October Revolution and the Civil War. That's all for today. Soon we are going to meet in the next